गरुड़ पुराण सरल हिंदी भाषा में आज हम अध्याय 11वां पढ़ेंगे। आप सभी का मेरी चैनल जीवन रथ _अनिल में स्वागत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 11वां दशगात्र विधि वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, दशगात्र की विधि कहिए। उसके करने से क्या सुकृत होता है और पुत्र के न होने पर यह क्रिया कौन करे, यह सब मुझे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं तुमसे दशगात्र की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र शोक को छोड़ और सत्वगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करे। आंसू न बहावे। बांधवों से त्याग किए गए खखार और आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते हैं। इसके लिए शोक के कारण व्यर्थ रोना न चाहिए। मनुष्य हजारों वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्मे हुए की निश्चित ही मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चित जन्म होता है। अतः इस अनिवार्य आवागमन के लिए पीड़ित लोग कदापि शोक न करें। देवी अथवा मानुषी ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आवे। अनिवार्य होने वाली भावी का यदि कुछ भी उपाय होता है तो राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अत्यंत सहवास नहीं होता है। पृथक जनों का क्या कहना है। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रातःकाल जो भोजन योग्य वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है। उस अन्न के रस के पुष्ट शरीर में भी क्या स्थिरता है, अर्थात नहीं। इस दुख की औषधि विचार और चिंतन है। अंतः अज्ञान से उत्पन्न हुआ शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। उसके भी न होने पर मृतक की वधू क्रिया करे। उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे, अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे अथवा सपिंड करे। हे गरुड़, मनुष्य के पुत्रहीन होने पर जेठे अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र पौत्र आदि दशगात्र आदि करे। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाइयों पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की यदि बहुत सी स्त्रियां हो और उनमें से एक को पुत्र उत्पन्न हो तो उस एक पुत्र से सब पुत्रवती होती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे। क्रिया का लोप न करना चाहिए। मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे। कोई स्त्री या पुरुष जो इष्ट मित्र की क्रिया करता है वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों का फल का भागी होता है। हे गरुड़, पुत्र को पिता का दशगात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता दशगात्रादि न करे। जो बहुत से पुत्र होवे तो सब दशगात्रादि विधि एक पुत्र करे। दशगात्र, सपिंडी तथा 16 श्राद्ध, इन सबों को एक ही पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी
एक पुत्र ही को सब 10 गात्री कृत्य करना चाहिए, परंतु संवत्सर, श्राद्ध आदि जिनमें संपत्ति का विभाग हो गया है उन सबको पृथक पृथक करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्तिपूर्वक 10 गात्र करे और 10 गात्र करने तक नित्य एक बार भोजन करे, भूमि में सोवे, सदा शुद्ध रहे तथा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर रहे। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। 10 गात्र को आराम कर जब तक बरसी हो तब तक पुत्र एक हारी, भूमिशाई आदि क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब और बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्यम प्रहर में बिना मंत्र के स्नान करें। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थित होकर वहाँ वेदी बनावे और गोबर से लिपे। उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर पाद आदि से उनकी पूजा कर इन ब्रैकेट अतसी पुष्प संकाशम ब्रैकेट पूरा इत्यादि मंत्र को पढ़कर प्रणाम करे। तब उस कुश के आगे पिंड को पढ़कर प्रणाम करे। तब उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरे। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र उस पिंड को बनावे। उसके बाद खस, चंदन और भुजंगराज के फूल उसके ऊपर चढ़ावे, भृंगराज के फूल उस पर चढ़ावे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करे। काक, अन्न, दूध और पानी पात्र में रखे और जल की अंजलि दे और कहे कि अमु नाम्ने प्रेताय मदत मुपतिष्ठतु। ब्रैकेट में लिखा है अमुक नामक प्रेत को मेरी दी हुई श्राद्ध वस्तु प्राप्त हो, ब्रैकेट पूरा। अन्न और जल अथवा जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसलिए प्रथम दिन में से लगाकर सपंडी विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्रद्धादि में नाम के साथ प्रेत शब्द उच्चारण करें। पहले दिन जो पिंड विधि पूर्वक दिया जाए उस विधि तथा उसी प्रकार के अन्न से 9 पिंड दें। 9वें दिन सब सपिंड के लोग मृतक की स्वर्ग कामना करके तेल लगावें। बाहर कहीं स्नान करके ध्यान से लावा समेत दूध को लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाए। दूब के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धन के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उस घर में दूब युक्त धान का लावा फेंके। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवे। मांस का पिंड कलयुग में निषिद्ध है, अतः उड़द का देवे, क्योंकि कलयुग में पितरों को मांस का पिंड नहीं दिया जाता है। 10वें दिन सब बांधो मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी फिर मुंडन करावे। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान भोजन करावे और हाथ जोड़कर हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करे। तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले और अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता। आदि और अंत से रहित और शंख, चक्र तथा गदा को धारण किए हुए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले होवे। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़े। स्नान करके घर में जाए और गोग्रास देकर स्वयं भोजन करे। मित्रों, इसी के साथ 11वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम। आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस मदद से मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।